हेलो बच्चों, अम्बी होम साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आपके पहले लेसन यानी शिक्षिका द्वारा प्रतिदर्श बजट प्रदर्शन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। पिछला वीडियो जो था आप लोगों का, उसमें मैंने सारे आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ा दिया, आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताए हैं। तो अगर आप सारे लोग नहीं देखे हो तो आप पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इसमें बेटा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड के एग्जाम में आता है, मैं उसको इम्पोर्टेंट बता दूंगी। आप सारे लोग अपने जो भी नोटबुक है उनमें आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा है, आय व्यय में संतुलन बनाए रखने हेतु कौन सा साधन उत्तम होगा। बेटा मैंने ये आपको समझाया ना, आय क्या होता है, व्यय क्या होता है। फिर से एक बार समझ लीजिए। आय मतलब आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं, जो भी बिजनेस के द्वारा, नौकरी के द्वारा या फिर मजदूरी के द्वारा जो भी धन कमाते हैं वो आपका क्या कहलाता है, आय। व्यय क्या होता है, जो आपके परिवार के खर्च होते हैं, परिवार के सदस्य के ऊपर जो भी खाने पीने अन्य चीजों पे जो खर्च होते हैं वो आपका क्या कहलाता है, व्यय। तो आय और व्यय के संतुलन को बनाए रखने के लिए कौन सा साधन उत्तम है, वार्षिक बजट, मासिक बजट, साप्ताहिक या फिर दैनिक। बताइए आप सारे लोग। मैं आप लोग को ये पढ़ाते समय बताई हूँ बेटा। अगर सबसे अच्छा हम देखते हैं इसमें बजट कौन सा हमारा होता है, तो मासिक बजट ज्यादा उत्तम होता है। ठीक बेटा, हम कोई साप्ताहिक और दैनिक बजट नहीं बनाते। हाँ, मासिक बजट बनता है, लेकिन वो भी हम वार्षिक बजट बनता है, लेकिन हम क्या करते हैं, मासिक बजट के अकॉर्डिंग ही अपना वार्षिक बजट को भी तैयार करते हैं। तो सबसे उत्तम बजट हमारा क्या है, मासिक बजट। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा, इसे आप लोग अपने नोटबुक में या अपने बुक में इसको इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा है, आदर्श परिवार बजट माना जाता है। ये भी मैंने आप लोग को बताया, आदर्श बजट कौन सा होता है। ठीक है बेटा, घाटे का बजट ये कोई बजट नहीं है। अगर हम घाटे का बजट करते हैं फॉलो, तो फिर हमारा ग्रोथ कहाँ होगा, नहीं होगा, हम बिल्कुल नीचे चले जाएंगे। संतुलित बजट में क्या होता है, मतलब हमने जितना आय है हमारा उतना ही हमने व्यय किया, फिर हमारे पास बचा क्या, हम अपनी अन्य जरूरतों को कैसे पूरा करेंगे, तो ये भी हमारे लिए सही नहीं है। सबसे अच्छा हमारा बजट कौन सा है आपके, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, आदर्श पारिवारिक बजट। ठीक, फिर यहाँ पर सबसे अच्छा है आपका बचत का बजट। दैनिक बजट मैंने पहले बताया, दैनिक बजट को हम नहीं रखते। दैनिक बजट क्या है, हम दिन भर के, तो ऐसा नहीं है दिन भर हम खाली बैठे चलो बजट बनाते रहेंगे, तो ये नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया बेटा, आदर्श बजट। अगर आपको ये पूछता सबसे उत्तम बजट कौन सा होता है, तो सबसे उत्तम बजट हमारा होता है कौन सा, बचत का बजट। लेकिन यहाँ आदर्श पूछा है बेटा, तो आदर्श बजट में आप संतुलित बजट, देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा कंफ्यूजन में होता है, संतुलित बजट और बचत का बजट, ठीक है। तो इसमें जो है आप अगर आदर्श बजट को देखेंगे तो आपकी इस बुक में किसको माना है, संतुलित बजट को। लेकिन बेटा संतुलित बजट हमारा जो है आदर्श बजट नहीं होता है, हमारा बचत का ही बजट सही होता है। तो आप सारे लोग अपने बुक में इसके सही आंसर को टिक कर लीजिए। अगर आप लोगों को जिसके भी बुक में दिया है संतुलित बजट वो सही नहीं है बेटा, मैं आप लोग को दिखाती हूँ आपके बुक में क्या दिया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है ये संतुलित बजट। देखिए एक शब्द को देखिए यहाँ पे, इसे उत्तम या आदर्श बजट के रूप में नहीं लिया जा सकता, ठीक है। क्या दिया है, उत्तम बजट के रूप में नहीं लिया जा सकता। हमारा सबसे अच्छा बजट जो होता है बेटा वो हमारे बचत का बजट होता है। मैं जब आप लोग को पिछली वीडियो में जब मैं आप लोगों को इसके बारे में डिस्कशन कर दी, तब भी मैं आप लोगों को बार बार बोली थी कि बेटा अगर ऐसा कहीं प्रश्न पूछता है तो आप बचत के बजट को ही देखिएगा। आपके ऑप्शन में ये गलत दिया है, ठीक है, आप इसे सुधार लीजिएगा। अगला है, बजट का नियम दिया था, किसने दिया था। अब मुझे समझाने की जरूरत नहीं बेटा, मैंने एंजल के नियम को अलग से वीडियो बना करके डाल दिया है, आप उसे देख लो बेटा कि एंजल ने नियम कैसे दिया है। इस यानी जो बजट का नियम है इसे हम उपभोग का भी नियम कहते हैं। एंजल के नियम को हम उपभोग का भी नियम कहते हैं। तो उपभोग का नियम कौन दिया है, एंजल ने, ऑर्नेस्ट एंजल, इनका पूरा नाम क्या है, ऑर्नेस्ट एंजल। और कब दिया था, 1857 में। दैनिक जीवन में किसकी बचत अति आवश्यक है। देख बेटा ये भी मैंने आप लोग बताया था कि हमारे दैनिक जीवन में किसकी बचत जरूरी होती है, समय, धन, श्रम, ये सारी चीज बेटा, इन सबको क्या है, समय, धन, श्रम, इनमें से सभी। तो हमारे दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा बचत इन सब की होती है, ठीक है। हमें समय की बचत करनी चाहिए, धन की बचत करनी चाहिए और श्रम की बचत करनी चाहिए। तो हम किसे लगाएंगे, इनमें से सभी। आप लोग सारा देख लें, कुछ आपके ऑप्शन, आपके जो आंसर है वो आपके बुक में थोड़ी गलत दी है, ठीक है। सर्वोत्तम पारिवारिक बजट किसे माना जाता है,
अभी यहाँ पे क्या है, सर्वोत्तम पारिवारिक बजट किसे माना जाता है। ठीक है, तो देखिए घाटे का बजट, बचत का बजट, संतुलित बजट और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, बचत का बजट। हमारे जो मनोवैज्ञानिक हैं, जो अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने बचत के बजट को ही सर्वोत्तम बजट माना है। तो ये सब आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, आपके बुक में इसके जो दिया है वो दिया है आपका संतुलित बजट। तो संतुलित बजट नहीं, संतुलित बजट हमेशा क्या होता है, जितना आय उतना व्यय। फिर आपने बचाया कहाँ, आपको भविष्य में जरूरत पड़ेगा तो आप कैसे अपना काम करोगे। तो ये बजट हमारा कोई सर्वोत्तम बजट नहीं। हमारा बजट कौन सा सर्वोत्तम है, बचत का बजट। किसी परिवार का निश्चित अवधि में होने वाले आय व्यय का लेखा जोखा। क्या गलत है, मैंने आप लोगों को परिभाषा जब याद किया तो क्या हुआ था, आय व्यय का जो लेखा जोखा होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, बजट। ठीक है, जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए गृहिणी को चाहिए, क्या चाहिए, घर का काम स्वयं करे, घर का काम नौकर से कराए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना, पढ़ना लिखना। बेटा देखिए, अगर हम घर का काम नौकर से करा दे तो हमें उसको क्या देना पड़ेगा, उसको उसकी मजदूरी देनी पड़ेगी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक मतलब यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, हमारे पास बहुत ज्यादा बजट रहेगा तभी हम ये काम कर सकते हैं। पढ़ना लिखना, ये कोई ठीक है, पढ़ना लिखना इससे क्या होता है, हमारा जीवन स्तर ऊंचा उठेगा, लेकिन घर के काम तो नहीं कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे सबसे अच्छा हमारा कौन सा होगा, आपका घर का काम स्वयं करो। अगर आप घर के सारे काम स्वयं करते हैं, बच्चों को पढ़ाना, इसके बाद जो भी घर के झाड़ू पोछा बर्तन या फिर सिलाई का काम अगर ये गृहिणी खुद करती है बेटा, तो यहाँ पर धन की बचत करती है। ठीक, पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य, हम पारिवारिक बजट क्यों बनाते हैं, आप लोग भी बताइए, कमेंट करिए। हम पारिवारिक बजट क्यों बनाते हैं, बचत करना, व्यय पर नियंत्रण, आय का ज्ञान, उपर्युक्त सभी। देखिए बेटा, जब हम बजट बनाते हैं तो हम देखते हैं हमारा कितना आया है, हमने कितना खर्च किया, हमें कुछ बचत करना है, मतलब ये भी हमारे लिए जरूरी है। जब हम बजट तैयार करते हैं तो हम देखते हैं कुछ कहीं ना कहीं हमारे अनावश्यक खर्च हो रहे हैं और इसकी वजह से हमारा जो बचत है वो थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अपने व्यय पे कंट्रोल कर लेते हैं। आय का ज्ञान, जब हम बजट तैयार करते तभी तो हमें पता चलता है हमारे परिवार के सदस्य जो है कितना कितना कमाते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा क्या होगा, ऑप्शन जो आपका है घ क्या होगा, सही होगा। कौन सा बजट का मुख्य मद नहीं है, मद मैंने पहले बताया ना, मद क्या होता है, रोटी कपड़ा और मकान, इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, लेकिन फैशन नहीं है बेटा। तो हमारा मद नहीं है कौन सा, फैशन। पारिवारिक बजट का सिद्धांत ये कौन दिया है, एंजिल, इसे मुझे बहुत समझाने की जरूरत नहीं है। गृह अर्थव्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए आवश्यक, क्या आवश्यक है, आय का अधिक होना, साधन से संपन्न होना, आय के अनुसार व्यय का बजट तैयार करना या फिर कंजूसी करना। बताइए आप सारे लोग, इसमें क्या है बेटा, देखिए आय का अधिक होना, ये जरूरी नहीं है बेटा कि सबका आय अधिक ही हो, साधन से संपन्न ही हो। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन क्या सही होगा, आय के अनुसार बजट को, अपने व्यय जो हमारा व्यय है उसके बजट को तैयार करना। पारिवारिक बजट का मुख्य मद नहीं है, क्या मुख्य नहीं है, मकान, भोजन, वस्त्र। लेकिन क्या आपने दुकान कहीं पढ़ा था, नहीं, तो हमारा ये ऑप्शन क्या है, सही नहीं है। पारिवारिक बजट बनाने के लिए सबसे पहले आवश्यक है, क्या चीज आवश्यक है आपको, आय में वृद्धि, व्यय पर नियंत्रण, आय व्यय का पूर्वानुमान, आकस्मिक व्यय का ज्ञान। देखिए बेटा, आकस्मिक व्यय का ज्ञान हमें होता नहीं है, ये अचानक से ही आता है, इसका नाम ही आकस्मिक है। आय व्यय का पूर्वानुमान, हाँ हम बजट तैयार करते हैं तो हमें ये होता है कि हमारा आय, हमें पता है कि ये आय हमारा है इतना और हमें इतना व्यय करना है, लेकिन इसे भी हम एग्जैक्ट नहीं कर सकते, कभी कभी हमारे आय में भी उतार चढ़ाव आ सकता है और व्यय में भी। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ऑप्शन सही, आपके व्यय पर नियंत्रण। मासिक बजट बनाना आवश्यक है, किसके लिए आवश्यक है, आकस्मिक व्यय के लिए, दैनिक खर्चों के लिए, आय व्यय को संतुलित बनाए रखने के लिए, व्यय पर नियंत्रण रखने के लिए। तो देखिए बेटा, जब हम मासिक बजट बनाते हैं तो इससे हमारा आय और व्यय पर क्या होता है, संतुलन बना रहता है। तो ऑप्शन हमारा ग सही होगा। पारिवारिक बजट का मुख्य मद, मुख्य मद क्या है बेटा, दुकान, मनोरंजन, फर्नीचर। देखिए मुख्य हमारे 3 मद है, रोटी कपड़ा और मकान, अन्य मद भी हैं लेकिन मुख्य मद अगर पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, भोजन। बजट की मूलभूत आवश्यकता क्या है, भोजन, आवास, वस्त्र। यहाँ बेटा देखिए हमें सब चीज की जरूरत है, तीनों हमारी मुख्य मद है, तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, ये सभी। तो ये दोनों प्रश्न को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और बजट का सिद्धांत किसने दिया है ये आप लोग देखिएगा। ठीक, चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद है बजट में आय व्यय का विवरण कितनी अवधि का होना चाहिए, बताइए कितनी अवधि का, 1 माह। कितनी अवधि का होना चाहिए, 1 माह।
जिस बजट में कुल आय से कुल व्यय अधिक हो उसे क्या कहेंगे? अब ध्यान से पढ़िए बेटा, कुल आय से कुल व्यय अधिक हो, यहाँ पे व्यय अधिक हो गया तो कौन सा बजट होगा? कौन सा बजट होगा आपका? जिस बजट में कुल आय से कुल व्यय अधिक हो, यानी आपका आय जितना है उससे अधिक आपका व्यय हो रहा है, तो यहाँ पर आपका कौन सा बजट होगा? थोड़ा सा मैं आप लोग को समझाती हूँ। क्या दिया है बेटा आपके प्रश्न में? कुल आय, आप क्या लिखोगे? कुल आय से कुल व्यय क्या हो? आपका जो आय है उससे कुल व्यय अधिक हो, अधिक हो, यहाँ पे क्या है? अधिक हो। तो अभी हमारा आय मान लो 4,000 रुपए है और व्यय हमने 5,000 रुपए कर दिया, तो अब ये कौन सा बजट आएगा? घाटे का बजट। कौन सा बजट आएगा? घाटे का बजट, ठीक है। लेकिन आपके ऑप्शन में क्या दिया है? देखिए ऑप्शन में क्या दिया है? ग। तो क्या ग हमारा सही है? ये बचत का बजट है? क्या ये हमारा बचत का बजट है? नहीं, हमारा आय यहाँ पर जो है जितना है उससे ज्यादा हमने खर्च कर दिया, तो ये हमारा कौन सा बजट कहलाता है? घाटे का बजट। तो इसे भी आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर यहाँ प्रश्न ये पूछता है कि कुल व्यय से आपका आय अधिक है, तब हमारा होता है बचत का बजट। बजट सफल होता है, कब सफल होता है? व्यय कम करके, आय व्यय के सही संतुलन से, आय बढ़ाकर या फिर बचत करके। देखिए हमारा बजट कब सफल होता है? जब हम अपने आय और व्यय का सही संतुलन करते हैं। बजट का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मद, तो अब बताइए, यहाँ शिक्षा भी है, मनोरंजन भी है, फैशन भी है और भोजन भी है, तो इसमें आप सबसे ज्यादा किसको प्रायोरिटी देंगे? आपके मुख्य मद, मैंने क्या बताया? मुख्य मद हमारा क्या है? शिक्षा, मनोरंजन, फैशन से भी ज्यादा जरूरी भोजन है। जब एक व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता है, ना रहने को जगह होती है, ना खाने को होता है, तो वो सबसे पहले किसके पीछे भागता है? रोटी के पीछे। जब उसे भोजन मिल जाता है तब वो सोचता है कि चलो अभी मुझे भोजन मिल गया तो कहीं से मुझे वस्त्र मिल जाए। जब उसे वस्त्र मिल जाता है तब उसकी इच्छा और बढ़ती है कि अब मुझे कहीं मकान मिल जाए रहने के लिए, मुझे कहीं आसरा मिल जाए। तो ये तीनों अगर कहीं है बेटा, तीनों में से अगर आपको अगर ऑप्शन में दिया है तीनों और बोला है इनमें से कोई नहीं, तो आप पहला प्रायोरिटी देंगे भोजन को, ठीक। बजट बनाने से पहले आवश्यक है, क्या आवश्यक है? आय का पूर्वानुमान, व्यय पर नियंत्रण, आय पर नियंत्रण, व्यय पर नियंत्रण, या इनमें से सभी। तो देखिए ये सारे काम हमें करना चाहिए। हमें अपने आय का पूर्वानुमान करना चाहिए कि हाँ हमारे इस महीने में इतना वेतन आने वाला है या मुझे इतना मिलने वाला है। फिर उसी के हिसाब से हम अपने आय पर नियंत्रण करेंगे, उसी के हिसाब से अपने व्यय पर भी नियंत्रण करेंगे। पारिवारिक बजट का मुख्य मद, अब देखिए यहाँ भी वही चीज आ गया है, तो क्या है हमारा? भोजन। तो ये थे आपके कुछ बहुविकल्पी प्रश्न। बेटा बहुविकल्पी प्रश्न पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करिएगा आप लोग, क्योंकि ये आपके 20 नंबर के होते हैं और ये आपको ठोस नंबर देता है बेटा। यहाँ पर आपको ये नहीं सोचना मुझे क्या लिखना है क्या नहीं, आप सिर्फ सही से अपने ऑप्शन को पढ़िए, टिक करिए और आपके 1 नंबर कंफर्म। तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। और मैं बोलूंगी बेटा आप सारे बच्चे अभी से लग जाइए। ये मत सोचिए बेटा कि एग्जाम का डेट आएगा तो हम पढ़ेंगे, एग्जाम तो ही फरवरी में है। नहीं, कहते हैं ना बेटा बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो आप थोड़ी थोड़ी पढ़ाई अपनी करते रहिए, इस विषय के साथ साथ अपने अन्य विषय पर भी ध्यान दीजिए। और आप सारे बच्चों, मुझे कोई भी बच्चे का कमेंट नहीं आता है कि हाँ मैम मुझे ये चीज में प्रॉब्लम है, या मैम आप मुझे ये बता दीजिए, या हाँ या मैम आपने जो भी पढ़ाया वो मुझे समझ में आया। तो आप बच्चे मुझे कमेंट करो, तभी तो मैं आपको समझूंगी कि आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा। उसके हिसाब से मैं थोड़ा सा परिवर्तन करूंगी, मैं कुछ सुधारने की कोशिश करूंगी। तो आप सारे बच्चे कमेंट करना सीखो बेटा। अब आप छोटे नहीं हो, आप 10वीं में हो, 10 के बाद आप 11वीं में जाओगे, इसके बाद आप हायर क्लास में जाओगे, फिर आप अपने जॉब को देखोगे। तो आप थोड़ा सा एक्टिव बनो, क्योंकि पढ़ाई तभी होगी
जब आप उसमें अपना जी जान लगाओगे और आपको अच्छा करना है बेटा। मैं आप सारे बच्चों के लिए ये कर रही हूँ। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मेरे होम साइंस पढ़ने वाले जितने भी बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं उनको होम साइंस के पेपर के दिन कभी कुछ भी सोचने की जरूरत ना हो, और वो जब पेपर दे के आए ना तो सबसे पहले मुझे याद करें कि हाँ मैम ने मुझे कुछ पढ़ाया है। तो आप बच्चे थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेट करिए। आप लोग को जो भी चीज़ समझ में आता है नहीं आता आप कमेंट करिए, और इस चैनल को आप दूसरे अपने जो भी दोस्त हैं, रिलेशन वाले हैं, आपकी जो भी जानकारी में उन तक पहुंचाने की कोशिश करिए बेटा, ताकि सब बच्चों की भलाई हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को अभ्यास जो आपका अध्याय 2 है, आय व्यय और बचत, मैं उसे पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।